चलिए अब बात कर लेते हैं लिवाइस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई चीज़ किसी पर डिपेंड हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोनस्टैट-लोरी थ्योरी आपकी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वो आपको बताती है वहाँ पे मतलब सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में आकर ही बेस आपका कंपाउंड आपका एसिड या बेस कहलाता है अपनी आयनिक फॉर्म में, ठीक है। दूसरा वो बताती है कि एक्वस सॉल्यूशन में आपका H+ नहीं हाइड्रोनियम आयन डोनेट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें इसको डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इसकी लिमिटेशन बनती है, ठीक है। क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी आपकी या कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होंगे जो विदाउट सॉल्यूशन अपना नेचर रखते होंगे, एसिड या बेस कहलाते होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं लिवाइस थ्योरी के बारे में। यहाँ पर लिखा है although ब्रोनस्टैट-लोरी थ्योरी ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आर्हेनियस थ्योरी। कहने का मतलब है यहाँ तक कि आपकी ब्रोनस्टैट-लोरी थ्योरी आर्हेनियस थ्योरी से बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन सम केसेस, ये कुछ केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ऑक्साइड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक कैसे होते हैं। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड बेसिक कैसे होते हैं विदाउट यूजिंग एनी सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि ये बात क्या करती है कि सॉल्यूशन के अंदर आपका कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक या बेसिक होता है, ठीक है। इसके बाद और सबसे मेन चीज होती है आपकी जो ब्रोनस्टैट थ्योरी है, वो डिपेंड करती है सिर्फ एक ही चीज पर, वो है ट्रांसफरेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट होगा या एक्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। कंपाउंड ना तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है ना ही एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन तब भी वो एसिड है या बेस है। इवन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड हाउएवर इन्वॉल्व ट्रांसफरेंस ऑफ प्रोटॉन। जब एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड आपकी रिएक्शन करते हैं तो वहां पर किसी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, ये एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन तब भी वो एज ए एसिड और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया आगे चल के लिवाइस ने, और एक अच्छी थ्योरी दी। लिवाइस ने क्या बोला कि जो एसिड होता है वो ऐसा सबस्टांस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। An acid is a substance which can accept a pair of electron to form a coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद बेस क्या होता है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बेस है, जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज एसिड, ठीक है। किस लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि कंपाउंड आपका बन पाए। यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लिवाइस थ्योरी कैल्शियम ऑक्साइड आपका लिवाइस बेस है, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, देगा, ये डोनेट करेगा इसको, तो ये क्या है, लिवाइस बेस। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू लिवाइस थ्योरी ये क्या है, लिवाइस एसिड है, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। आगे चल के आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, ठीक है। जबकि स्टेबल होने के लिए ओनली इसको कितने चाहिए, ओनली इसको चाहिए 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो तो एक्स्ट्रा है वो इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को दे देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इसके 6 कंप्लीट है, इसके 6 कंप्लीट है, इसके 6 कंप्लीट है, लेकिन सल्फर के भी 6 होने चाहिए, क्योंकि सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 16, तो 2, 8, 6, तो बाहरी कक्षा में कितने होने चाहिए, 6, तो 2 की इसको जरूरत है और इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो दिया किसने, कैल्शियम ऑक्साइड ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस इज द बेस, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज एसिड, ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है, आपका ये इसको देगा और ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिवाइस थ्योरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग देखना, ठीक है। तो दिस इज द लिवाइस थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आपकी है लक्स फ्लर थ्योरी। लक्स फ्लर थ्योरी क्या कहती है, लक्स फ्लर थ्योरी सेम बात करती है, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लक्स फ्लर थ्योरी सिर्फ 2 ही बातें कहती है कि जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, और जो ऑक्साइड डोनर होता है वो बेस होता है।
सेम एग्जांपल है आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, इसने ऑक्साइड उसको दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस, लक्स पेरिड बेस हो गया। और इसने क्या किया, ऑक्साइड को लिया तो दैट इज एसिड। यहाँ पर और भी एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या करेगा, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डोनेट कर देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डोनेट करेगा। तो ये दे रहा है, दैट मीन डोनेट कर रहा है, तो ये बेस है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड है अकॉर्डिंग टू लक्स पेरिड थ्योरी। और आगे चल के आपका बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही बातें बोली, जो ऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो ऑक्साइड को डोनेट करेगा वो बेस है। ठीक है, लेकिन अब लास्ट थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपकी है उसानोविच कॉन्सेप्ट या उसानोविच थ्योरी। ठीक है, बेसिकली इनको पढ़ाने का कोई क्रम नहीं है। कभी आप ये सोचो कि कौन पहले आई, उसको मैंने पहले लिखा, जो बाद में आई उसको बाद में लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रैंडम सिलेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी उसको पहले लिया गया है, और जो कम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको बाद में लिया गया है। तो हम बात करते हैं उसानोविच कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका 1934 में आपके माइकल उसानोविच ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही एक्सेप्टेबल है और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी की जितनी भी थ्योरी है आपकी, चाहे तो वो आर्हेनियस हो, ब्रोनस्टेड हो या लिवाइस थ्योरी हो, इन सभी का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये क्या करता है, सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि उसानोविच थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू उसानोविच एन एसिड इज एनी कंपाउंड दैट रिएक्ट विद बेस बाय एक्सेप्टिंग एनायन एंड डोनेटिंग कैटायन। यानी कि उसानोविच के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होता है जब वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, आपके कैटायन को यानी कि पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, ठीक है, और नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। समझ रहे हो बात को। दूसरा क्या, यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हुए क्या करता है, कैटायन को एक्सेप्ट करता है और एनायन को डोनेट करता है। यानी कि एसिड आपका वो है जो पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, ठीक है, और नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। और बेस क्या है आपका, बेस आपके पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव आयन को डोनेट करेगा। यही आपकी थ्योरी बताना चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, ब्रोनस्टेड ने बताया। तो यहाँ पे कैटायन को डोनेट कर रहा है यानी कि पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है, तो उसका भी कुछ उसके भी समरी इसके अंदर है। इसके बाद H प्लस आयन आर्हेनियस बताता है तो प्लस डोनेट करता है, यानी कि यहाँ पे ये भी आपका फुलफिल कर रहा है। इसके बाद में लिवाइस क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है बाकी जितनी भी थ्योरी है उन सभी का ये कॉम्बिनेशन है और ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके बाद ये थ्योरी आपकी ज्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले जितने भी थ्योरी है उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में नहीं बताया कि कौन एसिड है और कौन बेस है। बट ये समस्या आपकी सोल्व की है उसानोविच के कॉन्सेप्ट ने। उसानोविच ने बताया कि जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आपके एसिड होते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपके बेस होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है दिस कॉन्सेप्ट ओवरकम्स द डीमेरिट्स ऑफ ऑल अदर थ्योरीज। जितनी भी पहली थ्योरी है उन सभी के जो डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उन सभी को ओवरकम करता है बाय इंक्लूडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अपनी थ्योरी में इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके ये क्या करता है, बाकी सभी थ्योरी की जो पहले आ चुकी है उन सभी के डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस को ओवरकम करता है, जिसके अनुसार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एसिड होता है और रिड्यूसिंग एजेंट आपका बेस होता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं उसानोविच कॉन्सेप्ट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द फेरिक आयन, ठीक है, प्लस के 3 है तो ये क्या है आपका फेरिक आयन। ठीक है, आयरन थ्रेड भी इसको बोलते हैं। ये आपका एसिड है और एसिड क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या होता है आपका फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये फेरस आयन आपका क्या है, बेस। कैसे बेस है अभी समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर इसने एक एनायन को एक्सेप्ट किया यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और डोनेट क्या किया, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो एक डोनेट किया।
तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्रिएट क्या हो रही है, पॉजिटिव आयन आपका डोनेट हो रहा है और नेगेटिव आयन आपका एक्सेप्ट हो रहा है। दैट मीन इट इज कॉल्ड ओसानोविच एसिड। अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। पहले आपका पॉजिटिव आयन डोनेट हो रहा था, इसी वजह से ये फेरिक क्या था, आपका एसिड था। लेकिन फेरस के केस में है पॉजिटिव आयन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे 2 है और एक एक्सेप्ट करके क्या बन गया है, 3 बन गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका, ये आपका बेस है जिसके लिए कंडीशन क्या है, कैटायन एक्सेप्ट हो रहा है और एनायन आपका डोनेट हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका सेरिक आयन होता है Ce4+, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड। ये क्या है, आपका एसिड है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव आयन को डोनेट भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यानी कि एन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और कैटायन को डोनेट कर रहा है। अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स करके देखते हो तो ये क्या कर रहा है आपका, ये बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। ये एन आयन को डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है और पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो ये 3 से 4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, सिंपल देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव देखिए बस, यहाँ पे प्लस के 3 है, यहाँ पे प्लस के 2 है, इसने पॉजिटिव आयन डोनेट किया, दैट इज कॉल्ड एसिड। इसने एक पॉजिटिव आयन गेन किया, तभी ये 2 से 3 में कन्वर्ट हुआ, तो ये बेस है आपका। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस के 4 है, यहाँ पे प्लस के 3 है, तो यहाँ से यहाँ पर आने में डोनेट हुआ, तो ये क्या है आपका एसिड है, और यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो ये क्या है आपका ओसानोविच बेस है, ठीक है। तो दिस इज द ओसानोविच थ्योरी। इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड होता है और रिड्यूसिंग एजेंट आपका बेस होता है, गॉट इट। इसके बाद हम एक छोटी सी टेबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल आपको क्या बता रही है, ये टेबल बता रही है आपको सभी थ्योरीज के बारे में शॉर्ट में, ठीक है, इन शॉर्ट अबाउट ऑल थ्योरीज। जैसे कि यहाँ पर लिखा है थ्योरी, थ्योरी का नाम क्या है, किस ईयर में वो आई और किस साइंटिस्ट ने उसको पब्लिश किया, उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले आपकी थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे आपके स्वांटे आर्हेनियस। इन्होंने 1884 में 1884 में इस थ्योरी को पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं। कब डोनेट करते हैं, जब वाटर में उनका डिसोसिएशन होता है, वाटर में वो टूटते हैं, तब वो H+ आयन देते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी। इसके हिसाब से बेस क्या होता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसोसिएट होने पर क्या देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। दूसरी थ्योरी आपकी है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, ठीक है, जो कि आपकी जोहानस निकोलस ब्रोंस्टेड, ठीक है, दैट इज द जोहानस, नॉट जॉनसन, दैट इज द जोहानस निकोलस ब्रोंस्टेड एंड थॉमस मार्टिन लोरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके 1923 में आपकी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्या की, पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो किसी कंपाउंड को प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी कि सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट और ट्रांसफर प्रोटॉन टू एनी कंपाउंड, है ना, अपने अंदर से प्रोटॉन किसी को दूसरे को देगा, तो वो एसिड होता है। इसके हिसाब से बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो किसी से प्रोटॉन लेता है। अब इसने प्रोटॉन दिया है, तो जिसने प्रोटॉन लिया है वो क्या है, बेस है, और जिसने दिया है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एनी कंपाउंड, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद तीसरी थ्योरी आपकी है लिवाइस थ्योरी, जो कि आपकी गिलबर्ट एंड लिवाइस ने दी थी। कब, 1939 में, 1939 में गिलबर्ट एंड लिवाइस ने आपकी ये थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा, अनशेयर्ड, है ना, जो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, ठीक है। जो अनशेयर्ड प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अच्छा, माइनस का एक्सेप्ट करना क्या है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एसिड है। यही आपकी लिवाइस थ्योरी बताती है
कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा या नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। और दूसरा बेस क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फेरेंस ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। लुईस के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसके बाद चौथी थ्योरी आपकी है लक्स फ्लड थ्योरी, जो कि 1929 में आपकी दी गई थी हर्मन लक्स के द्वारा, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे आपके, दैट इज द हर्मन लक्स। ठीक है, आगे चल के इसको 1947 में एक साइंटिस्ट थे आपके हैकोन फ्लड सिरका, हैकोन फ्लड सिरका, इन्होंने क्या किया 1947 में इस थ्योरी को इंप्रूव किया, इसको सपोर्ट किया, तभी से इन दोनों के नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है, दैट इज द लक्स फ्लड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपके ऑक्साइड रखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस ऑक्साइड को डोनेट करेगा, ऑक्साइड आयन को क्या करेगा, सॉरी ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, वो एसिड होगा। जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करेगा वो आपका बेस होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड आपका डोनेट करता था और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका एक्सेप्ट करता था, तब जाके आपका कैल्शियम सल्फेट बनता था। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी बताती है लक्स फ्लड थ्योरी। इसके बाद उसानोविच थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में हमने अभी देखा है। ये आपकी माइकल उसानोविच के द्वारा पब्लिश की गई थी 1934 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो एसिड क्या करता है, एनायन को बेस से एक्सेप्ट करता है और कैटायन को बेस को दे देता है। तो ऐसे सब्सटेंस आपके एसिड कहलाते हैं। बेस क्या होते हैं, जब वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो कैटायन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एनायन को डोनेट करते हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप किसी भी बुक को प्रेफर करके पढ़ सकते हो, लेकिन फॉर एनालिसिस आपको सिर्फ यही समझना है कि व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस और उनका नेचर क्या है। अगर आपको इन पांचों थ्योरी में कहीं पर कोई भी दिक्कत लगती है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको आपके टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा हैंड रिटन नोट्स के रूप में। एंड थैंक यू सो मच गाइस।